सेक्शन 1, समझदारी की शुरुआत, एक सपना एक लक्ष्य। रिया और रोहान, दो दोस्त, कॉलेज के बाद बड़े सपने देखते थे। उनके पास उमंग थी, जोश था, लेकिन पैसे की समझ थोड़ी कम। एक दिन जब रिया एक कैफे में कॉफी ऑर्डर कर रही थी, उसने देखा कि उसके कार्ड में बैलेंस कम है। उसे समझ आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। रोहन को अपनी ड्रीम बाइक लेने के लिए पैसे की जरूरत थी। दोनों ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपने पैसों के मामले में सीरियस होने की जरूरत है। उन्होंने अपने बड़े भैया आकाश से हेल्प मांगी, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे। आकाश ने उन्हें समझाया कि पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसे संभालना और बढ़ाना। उन्होंने कहा, पैसा एक सीड की तरह है, अगर इसे सही जगह लगाओगे तो ये पेट बन के फल देगा। रिया और रोहन ने डिसाइड किया कि वो अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करेंगे। सेक्शन 2, पैसा बोलता है, बजटिंग की बातचीत। आकाश ने सबसे पहले रिया और रोहन को बजट बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बजट बनाना ऐसा है जैसे आप अपने पैसों से बातचीत कर रहे हो। रिया ने पूछा, बजट कैसे बनाते हैं? आकाश ने समझाया, सबसे पहले तो ये देखो कि हर महीने तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। रोहन ने कहा, मेरा तो ज्यादातर पैसा खाने पीने में चला जाता है और कुछ दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ बचत कर सकते हो। उन्होंने रिया और रोहन को एक सिंपल नोटबुक यूज करना सिखाया, जिसमें वो अपने इनकम और एक्सपेंसेस लिख सकते थे। जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारे गोल्स भी बढ़ेंगे और तुम्हें अपने बजट को भी अपडेट करना होगा। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो तुम अपने पैसों को अपने हिसाब से चला पाओगे। सेक्शन 3, भविष्य की फंड सेविंग का फंडा। बजट बनाने के बाद आकाश ने सेविंग के बारे में बात की। सेविंग मतलब अपने फ्यूचर के लिए आज से ही कुछ पैसे अलग रखना। रिया ने कहा, लेकिन मेरे पैसे तो खत्म हो जाते हैं हर महीने, मैं कैसे सब करूं? आकाश ने स्माइल करते हुए कहा, सेविंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कंजूसी करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है और कुछ पैसे अलग रखने हैं। आकाश ने 50-30-20 रूल के बारे में बताया। अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करो, 30% अपनी पसंद की चीजों पर और 20% सेव करो। रोहन ने पूछा, और ये 20% हम कहाँ सेव करें? आकाश ने बताया, तुम बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसने यह भी बताया कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम का 20% हर महीने सेव करेंगे। सेक्शन 4, बैंक से दोस्ती अकाउंट का साथी। आकाश ने रिया और रोहन को बैंक अकाउंट की इम्पोर्टेंस समझाए। बैंक अकाउंट आपका पैसा सेफ रखता है और आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है। रिया ने कहा, मेरा तो पहले से ही बैंक अकाउंट है। आकाश ने पूछा, क्या तुम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करती हो? रिया ने मना कर दिया। आकाश ने बताया, ऑनलाइन बैंकिंग से आप घर बैठे बिल पे कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो और अपने अकाउंट को ट्रैक भी कर सकते हो। रोहन ने पूछा, क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेफ है? आकाश ने कहा, बिल्कुल सेफ है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए और किसी को भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताया। रिया और रोहन को अब बैंक अकाउंट की इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। Section 5, Digital Dunya, Smart Paisa, Online Safety. In today's digital world, online safety is extremely important. Akash gave Riya and Rohan some tips to avoid online frauds. Never share your bank account details, password, or OTP with anyone unknown, no matter how genuine they seem. Riya: Yes, I also get calls often where people pretend to be from the bank. Akash also talked about phishing scams, where fraudsters use fake websites and emails to cheat people. Always check the website's URL and look carefully before clicking on any link. Rohan: What should we do if we fall victim to a fraud? Akash: Immediately inform your bank and the cybercrime cell. Always shop from trusted websites and use secure payment gateways while making payments. Riya and Rohan decided that they would be extra careful while making online transactions. Section 6, कार्ज से सावधान, समझदारी से लेना लोन।
Taking a loan has become common these days, but it's important to think carefully before taking one. Akash explained to Riya and Rohan about loans. Loan मतलब किसी से पैसे उधार लेना, जिसको बाद में interest के साथ वापस करना पड़ता है. Riya, what types of loans are there? Akash, there are home loans, education loans, personal loans, and many other types of loans. Each loan has different interest rates and repayment periods. Before taking a loan, you should check your repayment capacity. The EMI of the loan should not put too much pressure on your monthly budget. Rohan, what is a credit score? Akash, a credit score indicates your financial health. Lenders check your credit score before giving you a loan. Section 7. इन्वेस्टमेंट का जाल, म्यूचुअल फंड्स की बात. आकाश ने रिया और रोहन को इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताया. इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा ग्रो होता है और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पटे हो. रिया ने पूछा, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता. इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पर, रिस्क एपेटाइट पर और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर. म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक पॉपुलर ऑप्शन है. म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड. म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जिनको मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है. रोहन को लगा कि म्यूचुअल फंड्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे. आकाश ने समझाया, म्यूचुअल फंड्स में आप आईपी के थ्रू स्मॉल अमाउंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो. रिया और रोहन को लगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक अच्छा ऑप्शन है. सेक्शन 8. इन्फ्लेशन का खेल, पैसे की वैल्यू समझो. इन्फ्लेशन मतलब चीजों की कीमतों का बढ़ना. आकाश ने रिया और रोहन को समझाया, अगर आज आपको एक चॉकलेट Rs 10 में मिलती है तो हो सकता है कि 10 साल बाद वही चॉकलेट आपको Rs 20 में मिले. रिया ने कहा, तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है. आकाश ने हान में हान मिले. इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो. आकाश ने बताया कि अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है. इन्वेस्टमेंट करने से आप इन्फ्लेशन से आगे रह सकते हो और अपने पैसों की वैल्यू बढ़ा सकते हो. रिया और रोहन को अब समझ आ गया था कि इन्फ्लेशन को इग्नोर करना कितना रिस्की हो सकता है. सेक्शन 9. फ्यूचर प्लानिंग, रिटायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है. रिटायरमेंट के बेर में सोचकर रिया और रोहन हंसने लगे. आकाश ने कहा, रिटायरमेंट अभी आपसे बहुत दूर है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग अभी से शुरू करनी इम्पोर्टेंट है. उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम बैंड हो जाती है. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. आकाश ने बताया कि ये स्कीम्स टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग को आज से ही शुरू करने से आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे. रिया और रोहन को अब समझ आ गया था कि रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए. सेक्शन 10. समझदारी से समृद्धि, एक बेहतर कल. कुछ महीने बाद रिया और रोहन की फाइनेंशियल लाइफ में काफी बदलाव आया. बजटिंग से उन्हें पता चला कि वो कहां एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं. सेविंग और इन्वेस्टमेंट से उनके पैसे ग्रो होने लगे थे. ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जानकर वो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने लगे थे. रिया अपनी ड्रीम वेकेशन के लिए सेव कर रही थी, जबकि रोहन ने अपनी ड्रीम बाइक के लिए डाउन पेमेंट कर दिया था. उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल गोल्स सेट कर लिए थे और वो उन्हें अचीव करने के लिए काम कर रहे थे. आकाश को देखकर उन्हें लगा कि वो भी एक दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं. रिया और रोहन की यह फाइनेंशियल जर्नी उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी.